एक देहाती शख्स किसी शहरी बाबू का मेहमान हुआ। शहरी बाबू ने एक मुर्गी ज़िबा की। जब दस्तरख्वान लग गया तो सब खाने के लिए मौजूद हो गए। शहरी बाबू के घर में कुल 6 अफराद मौजूद थे, 2 मियाँ बीवी, 2 उसके बेटे और 2 उसकी बेटियाँ। शहरी बाबू ने उस देहाती का मजाक उड़ाने का फैसला किया। शहरी बाबू ने उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, खाना आप ही तकसीम करें। उस देहाती ने कहा कि मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लाइए मैं ही तकसीम कर देता हूँ। देहाती ने यह कहकर मुर्गी अपने सामने रखी और उसका सर काटा और शहरी बाबू की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आप घर के सरबराह हैं, लिहाजा मुर्गी का सर एक सरबराह को ही जेब देता है। उसके बाद मुर्गी का पिछला हिस्सा काटा और कहा, ये घर की बेगम के लिए है। मुर्गी के दोनों बाजू काटे और कहा कि बेटे अपने बाप के बाजू होते हैं, लिहाजा बाजू बेटों के लिए है। उस देहाती ने उस शहरी बाबू की बेटियों की तरफ देखा और कहा कि बेटियां किसी भी खानदान के वकार की बुनियाद होती हैं और सारे खानदान की इज्जत इनके वकार पर खड़ी होती है। कहकर मुर्गी के दोनों पाँव काटे और मेजबान की बेटियों को दे दिए। मुस्कुराकर कहने लगा कि जो बाकी बच गया वो मेहमान के लिए है। शहरी बाबू का शर्मिंदगी से बुरा हाल था। अगले दिन उसने फिर अपनी बीवी से कहा कि आज 5 मुर्गियां ज़िबा की जानी चाहिए। बीवी ने ऐसा ही किया और जब दस्तरखान लग गया तो उस पर 5 भुनी हुई मुर्गियां मौजूद थी। शहरी बाबू ने सोचा कि आज देखते हैं कि ये 5 मुर्गियों को किस तरह से तकसीम करेगा। शहरी बाबू ने उस देहाती से कहा कि इन मुर्गियों को सब अफराद में बराबर बराबर तकसीम कर दो। उस शहरी बाबू ने कहा कि 1, 3 या 5 के बराबर बराबर हिस्सों में सभी को तकसीम कर दो। देहाती ने शहरी बाबू की बात सुनकर सर हिलाया और थाल से एक मुर्गी उठाई और मियाँ बीवी के सामने रख दी और बोला, आप और आपकी बीवी 2 और एक मुर्गी, कुल मिलाकर 3 हो गए। फिर दूसरी मुर्गी उठाई और कहा कि आपके दोनों बेटे और ये एक मुर्गी, कुल मिलाकर ये भी 3 हो गए। उसके बाद तीसरी मुर्गी उठाई और कहा, आपकी 2 बेटियां और ये एक मुर्गी, कुल मिलाकर 3 हो गए। अब थाल में 2 मुर्गियां बाकी थी। उसने वो मुर्गियां अपने सामने रखी और कहने लगा कि ये 2 मुर्गियां और एक मैं, ये भी 3 हो गए। शहरी बाबू यह देहाती की तकसीम देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने अगले दिन फिर 5 मुर्गियां को ज़िबा करने का हुक्म अपनी बीवी को दिया। जब सब लोग दस्तरखान पर बैठ गए तो शहरी बाबू ने भुनी हुई 5 मुर्गियां को देहाती के सामने रखी और बांटने के लिए कहा। शहरी बाबू ने कहा कि आज आप ही तकसीम करेंगे, लेकिन आज तकसीम की नौइयत 2, 4 या 8 के हिस्से में बराबर बराबर होनी चाहिए। उस देहाती ने कहा कि लगता है कि आप लोग मेरी पिछली तकसीम से नाराज हो। उस शहरी बाबू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप तकसीम शुरू करें। देहाती ने मुर्गियों की तस्वीर सामने रखी। उनमें से एक मुर्गी उठाई और कहने लगा, माँ, उसकी 2 बेटियां और ये एक मुर्गी, ये कुल मिलाकर 4 हो गई। यह कहकर पहली मुर्गी उठाई और उनकी तरफ बढ़ा दी। इसके बाद दूसरी मुर्गी उठाई और शहरी बाबू से कहा, आप और आपके 2 बेटे और ये एक मुर्गी, ये भी कुल मिलाकर 4 हो गए। फिर थाल में मौजूद बाकी 3 मुर्गियां अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला, मैं और ये 3 मुर्गियां, ये भी कुल मिलाकर 4 हो गई। उसके बाद मुस्कुराया। बेबसी की तस्वीर बन चुके उस शहरी बाबू की तरफ देखा और आसमान की तरफ मुँह करते हुए कहने लगा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे तकसीम करने की आला सलाहियत से नवाजा। बेशक जो भी इंसान किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे खुद नीचा दिखा देता है।